बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ पेंक्रियाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंक्रियाज की अनाटमी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पेंक्रियाज को बेसिकली हम मिक्स्ड ऑर्गन कहते हैं। मिक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली होता है पार्शली एक्सोक्राइन एंड पार्शली एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो इसके फंक्शंस हैं उसमें ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में ये कुछ ऐसे इंजाइम्स को रिलीज़ करता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड को करवा रहे होते हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली ब्लड के अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली पेंक्रियास की डायग्राम है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सी शेप कनकेविटी होती है ड्यूडेनम की, इस तरह से उसके दरमियान ऐसे करके जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं पेंक्रियास। अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स की बात करें तो दिस वन इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, दिस वन इज़ द नेक ऑफ पेंक्रियास, दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास एंड दिस वन इज़ द टेल ऑफ पेंक्रियास, जो कि स्प्लीन के हाइलम के अंदर जा रही होती है। उसके बाद ये जो प्रोसेस निकल रहा है हेड के नीचे से, इसे हम बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। हम इसको थ्योरी से भी देख लेते हैं कि ये पार्टली होता है एक्सोक्राइन, क्योंकि ये एक्सक्रीट करता है डाइजेस्टिव पेंक्रियाटिक जूस को, जिसके अंदर पेंक्रियाटिक इंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा ये पार्शली एंडोक्राइन होता है, क्योंकि ये रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। उसके अलावा ये सॉफ्ट, लोब्यूलेटेड और इलोंगेटेड ऑर्गन होता है। इलोंगेटेड हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन की बात करें तो लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली, यानी ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसके आगे ये मोर और लेस ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2, यानी L1 लंबर वर्टिब्रा एंड L2 लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर ये ट्रांसवर्सली कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब इसके लेवल को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली होती है सी शेप कनकेविटी ऑफ ड्यूडेनम। इसके अंदर ही बेसिकली ऐसे करके प्रेजेंट होता है पेंक्रियास। तो ये जो लंबर वर्टिब्रा शो की हैं, दिस वन इज़ द L1 लंबर वर्टिब्रा एंड दिस वन इज़ द L2 वर्टिब्रा। तो इसके लेवल पे लाई कर रहा होता है पेंक्रियास। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली, कुछ इस तरह से प्रेजेंट है अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2। उसके बाद इसके साइज़ और शेप की बात कर लेते हैं। साइज़ और शेप की बात कर लेते तो ये बेसिकली होता है जे शेप्ड, यानी ये जे शेप्ड का होता है। उसके अलावा इसकी लेंथ की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। उसके अलावा 1.2 टू 1.8 सेंटीमीटर थिक होता है। वेट की बात करें तो ये बेसिकली 90 ग्राम इसका वेट होता है। अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स की बात करें तो इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम पहले भी देखी थी। दिस वन इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, दिस वन इज़ द नेक ऑफ द पेंक्रियास एंड दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास एंड जो हाइलम ऑफ स्प्लीन के अंदर जा रही है, दिस वन इज़ द टेल ऑफ द पेंक्रियास। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड बेसिकली क्या होता है? इन लार्ज एंड लाइज विद इन द कनकेविटी ऑफ द ड्यूडेनम, यानी सी शेप जो कनकेविटी होती है ड्यूडेनम की, उसके अंदर हेड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा नेक, बॉडी एंड टेल। टेल कहाँ रीच करी थी? रीचेज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। दिस वन इज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। और इसके अंदर जो इसके अंदर जो पेंक्रियास का पार्ट जा रहा है उसे हम बोलते हैं टेल ऑफ द पेंक्रियास। उसके बाद लाइज पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द लेसर सैक, यानी अगर इसको यहाँ पे करके एंटीरियरली स्टमक प्रेजेंट है, तो स्टमक और ये बेसिकली प्रेजेंट होती है स्टमक के पोस्टीरियरली। तो स्टमक और जो पेंक्रियास को सेपरेट करने वाली चीज़ होती है वो बेसिकली होती है लेसर सैक, यानी पेंक्रियाज और स्टमक के दरमियान बेसिकली लेसर सैक प्रेजेंट होता है, जो कि इन दोनों को क्या कर रहा होता है? सेपरेट कर रहा होता है। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो दिस वन इज़ द स्टमक एंड दिस वन इज़ द पेंक्रियास। तो इन दोनों स्टमक बेसिकली लाई करिए एंटीरियरली, दिस वन इज़ द एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज़ द
पोस्टीरियर साइड, क्योंकि ये सजाइटल सेक्शन दिखाया गया, यानी बॉडी को मिड लाइन से काट के हम उसके लैटरल साइड से देख रहे होते हैं। दिस वन इज़ द स्टमक जो कि एंटीरियरली लाई कर रही है, एंड दिस वन इज़ द पेंक्रियास जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रही है। अब इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला ये जो सैक है, ये बेसिकली होता है लेसर सैक। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट लाइज पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द लेसर सैक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईच जो पार्ट होता है, यानी पेंक्रियास को हमने डिवाइड किया था हेड, नेक, बॉडी एंड टेल के अंदर, यानी 4 पार्ट्स को। अब 4 पार्ट्स के हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं और इनके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेड ऑफ पेंक्रियास की बात कर लेते हैं। हेड ऑफ पेंक्रियास की बात करें तो इट इज़ द फ्लैटेंड इनलार्ज राइट पार्ट ऑफ द पेंक्रियास। जो पेंक्रियास का राइट पार्ट होता है, क्योंकि ड्यूडेनम भी बेसिकली राइट साइड पे प्रेजेंट होती है, तो पेंक्रियास का ये एंड भी कौन सा होगा, राइट एंड होगा। ये इनलार्ज होता है और साइड से क्या होता है, फ्लैटेंड होता है। क्योंकि साइड से फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि ये बेसिकली सी शेप कनकैविटी में कुछ इस तरह से आ रहा होता है, तो ये वाली साइड इसकी क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है विद इन द सी शेप कनकैविटी ऑफ द ड्यूडेनम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो ये इसके बेसिकली होते हैं 3 बॉर्डर्स। एक होता है इसका सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है इसका इन्फीरियर बॉर्डर और एक होता है इसका राइट लैटरल बॉर्डर। सरफेसेस की बात करें तो इसकी 2 सरफेस होती हैं, एक होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। एक्सटर्नल फीचर को समझने के लिए ये वाली डायग्राम को हम देख लेते हैं। तो दिस वन इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियास। हेड ऑफ पेंक्रियास पे सबसे पहले हमने बात की थी, इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं। दिस वन इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द राइट लैटरल बॉर्डर। क्योंकि ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन है तो लैटरल होगा और राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, राइट लैटरल बॉर्डर। ये बात होगी बॉर्डर्स की। सरफेसेस की बात करें तो एक इसकी एंटीरियर सरफेस है यानी सामने वाली, और एक इसके पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये बात होगी एक्सटर्नल फीचर्स की। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है, या ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। एक और डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो दिस वन इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियास एंड दिस वन इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द राइट लैटरल बॉर्डर। एंड जो इसके सामने सरफेस होगी उसे हम बोलते हैं एंटीरियर सरफेस, और जो इसके पीछे सरफेस है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेंक्रिया, हेड ऑफ द पेंक्रियास। उसके अलावा ये जो प्रोसेस है, दिस वन इज़ द अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेंक्रियास। अब हमने जो एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया, अब हम ईच जो एक्सटर्नल फीचर है उसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर्स को देख लेते हैं। बॉर्डर्स में हमने बात की थी कि एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है और एक राइट लैटरल बॉर्डर होता है। अब सुपीरियर बॉर्डर किसके साथ रिलेट कर रहा होता है? सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो बेसिकली रिलेट कर रहा होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के साथ, क्योंकि सी शेप कनकैविटी में इस तरह से पेंक्रियास का हेड आ रहा था, तो यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर प्रेजेंट था पेंक्रियास का, और ये जो पार्ट होता है ड्यूडेनम का, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये इसके साथ रिलेट कर रहा था। उसके अलावा जो सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी होती है वो बेसिकली सुपीरियर बॉर्डर के साथ रिलेट कर रही होती है। उसके बाद इन्फीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो रिलेट कर रहा होता है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सी शेप कनकैविटी में इस तरह से प्रेजेंट था, तो ये जो ड्यूडेनम का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, क्योंकि ये रिलेट कर रहा होता है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियास के साथ। उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी थी, यहाँ पे आ जाएगी इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। इसके अलावा राइट लैटरल बॉर्डर की बात कर लें, दिस वन यहाँ पे जो आ रहा था, तो ये बेसिकली रिलेट करेगा सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। दिस वन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट, क्योंकि जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट कैसे बनती है, सिस्टिक डक्ट कंबाइन करती है हेपेटिक डक्ट के साथ, तो बनती है बाइल डक्ट। जब बाइल डक्ट नीचे आती है तो वो बेसिकली ओपन हो रही होती है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर थ्रू द मेजर ड्यूडेनल पेपिला। अब ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर, तो यहाँ पे ही ओपनिंग होती है बाइल डक्ट की, तो ये इसके साथ क्या कर जाएगा, रिलेट कर जाएगा। उसके अलावा एनास्टोमोसिस होता है, ये जो हमने दोनों आर्टरीज को पढ़ा था, यानी सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी और इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी का क्या हो रहा होता है, एनास्टोमोसिस हो रहा होता है राइट लैटरल बॉर्डर पे।
सरफेसेस की बात करें, तो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड इट इज़ रिलेटेड टू एंटीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यहाँ पे भी हमने देखा था, उसके नीचे ट्रांसवर्स कोलोन आ जाएगा और उसके नीचे जेजुनम आ जाएगा। इनको डायग्राम से भी हम समझेंगे। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो वो रिलेट कर रही होती है इन्फीरियर वेना कैवा से। उसके अलावा इन्फीरियर वेना कैवा से रीनल वेन्स निकल रही होती हैं, उससे रिलेट करेगा। उसके अलावा राइट क्रूस ऑफ डायफ्राम से रिलेट करेगा और बाइल डक्ट से रिलेट करेगा। अच्छा, अब जो बॉर्डर्स होते हैं उनके रिलेशंस को समझने के लिए ये वाली डायग्राम, दिस वन इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, और उसके जो एंटीरियरली लाई कर रहा है, दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये क्या कर रहा है, सुपीरियर बॉर्डर को ओवरलैप कर रहा है। उसके अलावा ये जो आर्टरी आ रही है, दिस आर्टरी इज़ द एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, या जिसको हम बोल सकते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। उसके अलावा ये बात होगी सुपीरियर बॉर्डर की। अब हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की। इन्फीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये बेसिकली रिलेट कर रहा है, दिस वन इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और इधर जो आर्टरी आ रही है, दिस वन इज़ द इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद जो राइट लैटरल बॉर्डर उसकी बात कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ रिलेट कर रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ रिलेट कर रहा है। उसके अलावा जो अनास्टमोसिस हो रहा होता है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी विद द इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। उसके अलावा ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में से बाइल डक्ट आ रही होती है। गॉल ब्लैडर में से बेसिकली आती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कंबाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ टू फॉर्म द बाइल डक्ट। अब ये जो बाइल डक्ट है ये बेसिकली आ रही होती है पोस्टीरियर सरफेस से, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेंक्रियास से आने के बाद ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाती है। तो ये आ गए इसके राइट लैटरल बॉर्डर के रिलेशन में। अब एंटीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं। एंटीरियर सरफेस पे हमने बात की थी कि एंटीरियर साइड पे था इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। उसके अलावा ट्रांसफर्स कोलोन एंड जेजुनम, इसको हम दूसरी डायग्राम में समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली कट सेक्शन है हेड ऑफ द पेंक्रियास का। तो दिस वन इज़ द हम देख रहे हैं अबव टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। उसके नीचे आ रहा है ट्रांसफर्स कोलोन, एंड देन उसके नीचे आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की कोइल्स, यानी जेजुनम की कोइल्स। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ट्रांसफर्स कोलोन एंड जेजुनम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर सरफेस के रिलेशंस की। इन्फीरियर सरफेस के रिलेशंस की बात करें तो ये बेसिकली रिलेट कर रहा होता है इन्फीरियर वेना कैवा से, रीनल वेन्स, राइट क्रूस ऑफ डायफ्राम एंड बाइल डक्ट। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली कट सेक्शन है हेड ऑफ द पेंक्रियास का। डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना कैवा लाई कर रहा है। उसके अलावा बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल डक्ट ऐसे करके सी शेप कनकेविटी के अंदर ओपन होना होता है। उसके अलावा इन्फीरियर वेना कैवा में से ये दो वेन्स निकल रही हैं, दीज आर द रीनल वेन्स, इनके टर्मिनल पार्ट इसके साथ रिलेट करें। उसके अलावा जो डायफ्राम का राइट क्रॉस होता है, दिस वन इज द राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, ये भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद जो अनसीनेट प्रोसेस होता है उसको भी हम देख लेते हैं। अनसीनेट प्रोसेस की बात करें तो वो बेसिकली रिलेट कर रहा होता है एंटीरियरली सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल, यानी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स होती हैं जो कि एओर्टा में से निकल रही होती हैं, वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आ जाएंगी। उसके अलावा पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो ये पोस्टीरियरली रिलेट कर रहा होता है एओर्टा के साथ। अनसीनेट प्रोसेस के बारे में वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोअर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हेड ऑफ टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट इज़ रिलेटेड टू, यानी ये निकल रहा होता है लोअर, यानी हेड का ये लोअर पार्ट है, और लेफ्ट पार्ट ऑफ द हेड से ये निकल रहा होता है, और ये रिलेट कर रहा होता है। एंटीरियर की बात करें तो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स, दीज आर द सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स। पोस्टीरियर की बात करें तो ये एओर्टा से रिलेट करें, दिस वन इज़ द एओर्टा, जो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली थी हेड की। हेड के बाद आता है नेक। नेक क्या होता है? नेक बेसिकली ये वाला पार्ट है। अब नेक के हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये होता है स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, यानी ये कुछ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड बॉडी। दिस वन इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियाज एंड दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ पेंक्रियाज। तो इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं नेक ऑफ द पेंक्रियाज। डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, यानी आगे की तरफ आ रहा होता है, अपवर्ड्स स्लाइटली अपवर्ड होता है, और टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी हेड के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है।
इसके टू सरफेसेस होते हैं और टू बॉर्डर्स होते हैं। सरफेसेस की बात करें तो इसकी एक एंटीरियर सरफेस होगा जो कि आगे की तरफ होगा और एक इसका पोस्टीरियर सरफेस होगा। बॉर्डर्स की बात करें तो एक इसका अपर बॉर्डर होता है और एक इसका लोअर बॉर्डर होता है। हम इसके रिलेशंस को देख लेते हैं, एंटीरियर सरफेस के क्या रिलेशंस हैं और पोस्टीरियर सरफेस के क्या रिलेशंस हैं। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो ये रिलेट कर रही होती है पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक। वो हमने डायग्राम भी देखी थी कि जब स्टमक और पेंक्रियाज के दरमियान लेसर सैक प्रेजेंट था तो पेंक्रियाज के आगे क्या प्रेजेंट होगा, लेसर सैक की पोस्टीरियर वॉल। लेसर सैक की पोस्टीरियर वॉल इसके आ जाएगी एंटीरियर रिलेशन में। उसके अलावा जो स्टमक का पाइलोरस होता है जहाँ से ड्यूडिनम शुरू हो रहा होता है, यानी जहाँ से ये सी शेप ड्यूडिनम है तो यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है पाइलोरस। अब पाइलोरस जो होता है वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो वो बेसिकली रिलेट कर रही होती है टर्मिनेशन ऑफ द सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल। उसके अलावा बिगनिंग हो रही होती है पोर्टल वेन की, यानी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन की टर्मिनेशन हो रही होती है और पोर्टल वेन की फॉर्मेशन होती है। नेक ऑफ पेंक्रियाज में एक इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकती है कि जो पोर्टल वेन होती है उसकी बेसिकली फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है, तो वो बेसिकली हो रही होती है नेक ऑफ द पेंक्रियाज के बिहाइंड यानी पोस्टीरियरली। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्प्लिनिक वेन होती है जो स्प्लीन से आ रही होती है वो कंबाइन करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ। जब ये सुपीरियर स्प्लेनिक वेन कंबाइन करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ तो ये बेसिकली करवा देती है पोर्टल वेन की फॉर्मेशन। ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है नेक ऑफ द पेंक्रियास का। अब हम इसके एंटीरियर की बात करें तो ये पाइलोरस के साथ रिलेट कर रही है और पोस्टीरियर की बात करें तो स्प्लेनिक वेन कंबाइन करिए सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ टू फॉर्म द पोर्टल वेन। वो हम इन तमाम रिलेशंस को 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली है जी पेंक्रियास। दिस वन इज़ द हेड ऑफ पेंक्रियास, दिस वन इज़ द नेक ऑफ पेंक्रियास, दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास। जो इसकी टेल है ये जो आगे जा रही है, टेल बेसिकली जा रही है अप टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अब इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। हेड में हमने बात की थी कि जो जिसका सुपीरियर बॉर्डर होता है वो रिलेट कर रहा होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के साथ, राइट लेटरल बॉर्डर रिलेट कर रहा होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के साथ, और जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर होता है वो रिलेट कर रहा होता है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के साथ। उसके अलावा यहाँ पे सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी आती है, यहाँ पे इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी आती है और यहाँ पे दोनों आर्टरीज का अनास्टमोसिस हो रहा होता है। उसके अलावा बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है। उसके बाद जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है उसके रिलेशंस की बात कर लें। एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो हमने जो स्ट्रक्चर्स को हाइड किया है उनको हम दोबारा से वापस लाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि नेक ऑफ पेंक्रियास है। नेक ऑफ पेंक्रियास के एंटीरियरली पाइलोरस ऑफ द स्टमक प्रेजेंट है। उसके अलावा जो हमने हेड में और रिलेशंस को देखा था कि जो ट्रांसवर्स कॉलोन होता है, ट्रांसवर्स कॉलोन होता है और कोइल्स ऑफ जेजिनम, दिस वन इज़ द ट्रांसवर्स कॉलोन, ये भी इसके क्या आ रहा है एंटीरियर रिलेशन में आ रहा है। उसके अलावा जो नीचे कोइल्स ऑफ जेजिनम होती हैं, दीज आर द कोइल्स ऑफ जेजिनम, ये भी इसके क्या आ रही हैं एंटीरियर रिलेशन के अंदर आ रही हैं। तो ये हमने बात कर ली हेड ऑफ पेंक्रियाज और नेक ऑफ पेंक्रियाज की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम फर्दर पेंक्रियाज की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।